हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन भाई स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग लगाने वाले हैं प्रश्नावली 3 का बी यानी कि द्विघात समीकरण का दूसरा एक्सरसाइज। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग लगा रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, यदि आपने उस सेशन को नहीं लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। चूंकि इस क्लास को लगाने के लिए इसका पहला क्लास लगाना अति आवश्यक है। पहले हम आपको बता रहे हैं, यदि आपने पहला क्लास नहीं लगाए हैं तो पहले पहला क्लास लगाइए भाई, तभी आपको यहां पे समझ में आएगा और इससे आगे भी समझ में आएगा। यदि पहला क्लास छोड़ दीजिएगा बहुत महंगा पड़ेगा, हो सकता है आगे कहीं आपको समझ में नहीं आए, बोलिएगा आज तरीका सर कैसे समझा दिए, हमको समझ में नहीं आया। इसलिए पहला क्लास लेना आवश्यक है भाई। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज के 6 नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले नंबर 6 का एक नंबर देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है x - 1 3x² माइनस px प्लस 4 का गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है भाई? p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर यहां पे कर लीजिए ना। देखिए, ये जो बहुपद है, ये बहुपद 3x² माइनस px प्लस 4, इसको मान लीजिए px लिखिए यहां पे। माना कि ये समीकरण, सॉरी, ये माना कि px बराबर, या क्या लिखिएगा, माना कि px, इसको मान लीजिए px बराबर क्या हो जाएगा यहां पे 3x² माइनस px, हाँ px प्लस में 4, ये हो गया। तो और क्या कहता है? x - 1 इसका गुणनखंड है। लिखेंगे यहां पे, चूंकि x - 1 कोमा px का क्या गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले में ये जो दिया गया था, इसको हम समीकरण को क्या मान लिए हम लोग? हाँ, क्या मान लिए हम लोग? px मान लिए, और यहां पे अप्लाई कर दिए जो ये गुणनखंड था x - 1 px का गुणनखंड है। इसलिए हाँ, यदि कोई कहने मतलब गुणनखंड हो और उसको हम जीरो के बराबर कर दे, वहां से जो चर का मान निकलेगा ना, इसका शून्यक कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे, गुणनखंड को जीरो के बराबर कर दिए, इसलिए x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। बात समझिए नहीं? ये क्या करना, गुणनखंड को जीरो के बराबर कर देना है, वहां से x का वैल्यू निकाल लेना है। अब यहां करना, इसलिए p1 बराबर अप्लाई करना, जहां px है वहां p1 लिख दिए, यह भी जहां जहां x है वहां 1 लिख दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस p गुना x जगह 1 प्लस 4। और हाँ, जैसे कहने का मतलब बहुपद में क्या करते हैं, जैसे कहने मतलब शून्य का मान किसी बहुपद या समीकरण में शून्य का मान जैसे ही रखिएगा ना, और समीकरण क्या होता है, शून्य के बराबर हो जाता है। तो बराबर में शून्य कर दीजिए। बात समझे? क्यों? क्योंकि इसमें इसका शून्य का मान रखे हैं। अब यहां से आप हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा, माइनस p गुना 1 क्या हो गया? p हो गया, प्लस में 4 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए यहां पे ये जो 4 और 3 भाई 7 हो गया, माइनस p बराबर 0। माइनस p को कहीं इधर भेज देंगे तो हो जाएगा p, और 7 तो तब इधर रहेगा, यानी कि p बराबर 7 हो गया। भाई आंसर तो हो गया। बात समझे या नहीं समझे? कोई समस्या? बिल्कुल भाई, ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल तो फिक्स ही रहता है। चलिए लगाते हैं 2 नंबर को। अब इसी का 2 नंबर सवाल लगाते हैं। ये सेकेंड नंबर सवाल देखिएगा यहां पे क्या कहता है। ये सेकेंड नंबर सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है, यदि x प्लस 3 कोमा ax² प्लस, हाँ तो x प्लस 1 का गुणनखंड, तो a का मान बताइए। ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी निकाले। बात समझे ना? यह सबसे पहले कर लेंगे क्या, माना कि, ठीक है, माना कि px बराबर, px क्या हो जाएगा यहां पे, ax² प्लस में x प्लस 1। ठीक है, तो अब अप्लाई करेंगे गुणनखंड वाला को, लिखेंगे चूंकि x प्लस 3, यही है ना, x प्लस 3 कोमा px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए x प्लस 3 बराबर कर दिए 0, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा -3, यही उसका होगा शून्य। जो समीकरण है ना, इसका शून्य कहलाएगा -3, और कहीं उसमें रख दे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। बात समझे ना? इसलिए निकालिए यहां पे p -3, तो जहां जहां है x वहां रखिए -3, तो एक a गुना x² माइनस, यहां के लिखे माइनस
3 का होल स्क्वायर लिखिए, प्लस में है x, तो यहां x जगह लिखिए -3 और +1 बराबर में 0 ना हो गया। जैसे शून्य का वैल्यू रखिएगा, बताए ना, जैसे ही शून्य का मान रखते हैं समीकरण में हो जाता है क्या, 0 के बराबर हो जाता है। अब यहां पे क्या कीजिएगा, -3 का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 3 थी 9, और 9 गुना 1 क्या हो जाएगा भाई 9a, और प्लस गुना माइनस -3 और प्लस में 1 बराबर में 0, और 9a 1 में से 3 गया तो क्या माइनस में 2 बराबर 0, समझे कि नहीं। अब यहां हो गया 9a और बराबर में 2 को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, इसलिए a बराबर क्या होगा 2/9। बात समझे, बस यही आपका आंसर हो गया। 6 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया भाई 2/9। चलिए क्लियर है। अब आते हैं 7 नंबर में, और हाँ 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, उसका हेडिंग पढ़िए, उसकी भावनाओं को समझने का देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, तो मूल ज्ञात ना कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। भाई साहब पिछले वीडियो में मूलों की प्रकृति के लिए सूत्र दे रखे हैं आपको। 3 कंडीशन, कितना कंडीशन, 3 कंडीशन कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, या तो डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा, या डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, यानी क्या माइनस में कुछ आएगा, ये क्या प्लस में कुछ आएगा, 0 के बराबर जानबे कर दे क्या होगा। इस स्थिति में जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, यानी प्लस में कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा भाई, वास्तविक और असमान, दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। और यदि कहने मतलब डी 0 के बराबर हो गया, तो ये क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। और कहीं डी का वैल्यू 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ गया, तो कोई वास्तविक मान नहीं होगा। ये 3 कंडीशन याद रखिएगा आप, समझे ना, प्रकृति बताने के लिए। तो चलिए लगाते हैं सवाल को लगाते हैं भाई। देखिएगा ये सवाल जो आपके लिए है, सबसे पहला सवाल कह रहा है इसलिए 5-7 के 1 नंबर में क्या, यहां पे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अब भाई आखिर अभी बताए ना, प्रकृति के लिए डी चाहिए, क्या चाहिए, डी के लिए क्या चाहिए, ABC चाहिए। चलिए हम निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना 5 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना -4, ठीक है, c बराबर कितना 2 हो जाएगा। इसलिए d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, पता है सूत्र ना, b कितना है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू भाई 5 और c का वैल्यू 2, माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, 4 चौके 16, अब माइनस 5 चौके 20, अब 20 दूनी कितना 40 हो गया। तो कहीं 16 में से 40 घटेगा, उल्टा घटेगा ना, माइनस में होगा, 40 में से 16 घटा लीजिए, 10 में से 4 छो गया तो 4, 3 में से गया 2, माइनस में 24 हो जाएगा, जो कि 0 से क्या है भाई छोटा है। अतः कोई वास्तविक मान नहीं होगा, कोई वास्तविक मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी का वैल्यू ऋणात्मक आ गया भाई, ठीक है, डी का वैल्यू ना ऋणात्मक आ गया, तो कोई वास्तविक मान नहीं होगा। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, ये 7 का 2 नंबर क्या कहता है सवाल। तो ये 2 नंबर जो सवाल है आपके पास में क्या कहता है, 6z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5 बराबर 0। देखिएगा इसमें a बराबर निकालिए कितना 6 हो गया, b बराबर कितना देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में 3 है, और c बराबर कितना है 5 है, ठीक है। इसलिए d बराबर निकालने तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, b का वैल्यू -3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 6 और गुना c का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। माइनस गुना माइनस प्लस 3 किया कितना हो गया 9, और माइनस, अब देखिए 5 चौकी 20, अब 20 छकी 20 से 120, चाहे जो कुछ हो माइनस में ना होगा, तो यहां पे कितना हो गया भाई, यानी कि 111, और जो कि क्या है डी से 0 से छोटा है, 111 क्या है भाई 0 से छोटा है, इसलिए लिख से डायरेक्ट अतः वास्तविक नहीं,
क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं, माना कोई वास्तविक मान नहीं होगा, प्रकृति क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। बात क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए 3 नंबर चीज देखते हैं, ये लगातार दोनों आ गया, वास्तविक नहीं। 3 नंबर क्या, 4y² बराबर में 1 है भाई, तो यहां पे सबसे पहला नंबर इसको 1 को इधर ले आइए, ये 4y² माइनस 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए कहां से आएगा, 4 आएगा, बी कहां से आएगा, y वाला पद, ये y² से क्या आता है, ए आता है। देखिए सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो उसी तरह से ay², तो स्क्वायर के साथ जो है गुणांक वो a हुआ, और एक घातीय के साथ जो है यानी वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ऐसा कहीं है, यहां पदे नहीं है, वो पद नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। कहीं कुछ y रहता तो वो होता b, वो क्या होता, b होता। अच्छा देखिए c अचर पद -1। ठीक है, अब निकाल दीजिए, इसलिए d बराबर तो b² माइनस 4ac, b², b का वैल्यू भाई 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 4, अब गुना c का वैल्यू कितना, -1, 0 का स्क्वायर 0, और ये माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 और 0 16, ये जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। अतः मूल वास्तविक और असमान, अतः तो इस मूल की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। भाई वास्तविक और असमान यहां लिख दीजिए, वास्तविक और असमान आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अगले सवाल के पास, अगले सवाल के आप पास आइए, अगले सवाल की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। अब आप समझ गए होंगे, आप चाहे तो खुद से लगा सकते हैं भाई, आगे आगे लगाते जाइए, पीछे पीछे देख करके यानी कि मिलान करते रहिएगा। ठीक है, मैचिंग करवाते रहिएगा, आपने सही बनाई यानी ये देखिए 4/3 हो गया x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0। आप चाहे तो यही से मतलब मान सकते a का वैल्यू 4/3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3/4, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके साधारण रूप में ला सकते हैं। 4 3 का एलसीएम 12, 3 चौक 12, 4 हुआ ना, 4 चौक 16 x² माइनस 1 से भाग दीजिए, 12 12 दूनी 24x प्लस 4 से 4 थिया 12, 3 थिया 9 बराबर में 0 हो गया। ठीक है, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके नीचे खुद 1 है, 1 गुना इतना ही होगा, 16x² माइनस 24x प्लस में 9 बराबर। अब 12 गुना 0 कीजिएगा तो 0। तो बताइए a का वैल्यू 16, b का वैल्यू -24, c का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है ना, यहां से निकालेंगे क्या हम लोग, d का वैल्यू निकाल लीजिए, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। अब भाई b² माइनस 4ac, तो b कितना हो गया, -24 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 16 गुना c का वैल्यू कितना 9। ठीक है, तो देखिए 24 गुना 24 कितना होता है भाई, 4 चौक 6 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यहाँ 6 8 17 बाकी 1 5 1 4 1 5, 576 कितना होता है ये, 576। और यहाँ पे कितना है, माइनस है, और 9 चौके 36, 36 गुना 16, 36 गुना 36 बाकी 3 6 18 19 20 21 हो गया, और 6 3 1 3, 6 6 1 7 3 2 5, 576, ये भी 576, दोनों बराबर है, तो घट के कितना आएगा, 0। अतः अभी जस्ट बताए थे ना, डी कहीं 0 के बराबर आ जाए तो वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। वास्तविक और समान क्या लिखेंगे, वास्तविक और क्या, समान। आंसर यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चल बहुत अच्छा, इस प्रकार से लगाते हैं अगले सवाल को। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे, बिल्कुल मजेदार तरीका से लगाएंगे भाई, बिल्कुल सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, a² क्या क्या दे दिया भाई, a² प्लस में aby आप बराबर में b² कहता है कोमा a नॉट इक्वल टू 0, नहीं है, हमको क्या मतलब है, जब वो बराबर नहीं है तो उसे कोई मतलब भी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, इसको
समान सूत्र के जैसा बनाना है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई, और ये बी स्क्वायर को इधर लाइए। तो अब क्या ए का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा ए वाई स्क्वायर को सिर्फ छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा ए का वैल्यू, यहां से वाई छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा बी का वैल्यू, और बाकी अचर पद में यहां क्या होगा, जो है सब सी का वैल्यू। तो बताइए ए का वैल्यू ए स्क्वायर, बी का वैल्यू ए बी, सी का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर। बात समझ गए ना। अब निकालेंगे, इसलिए डी बराबर, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी का वैल्यू भाई क्या है, ए बी, बी का वैल्यू ए बी स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना 1, ए का वैल्यू ए स्क्वायर, सी का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर, हाँ माइनस, तो देखिए सी का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर, तो अंदर ही होगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए हो गया ये। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब यहां से माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो क्या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, याद रखिए ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फर्क मतलब यहाँ क्या, ये ए गो है, क्या गो है, 4 गो है, और 4 और 1 क्या गो हो गया, 5 गो, तो यहां लिख दीजिए 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। पता है इसीलिए इसने कहा था ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं है, और कहीं ए 0 के बराबर होता है तो सब मिलकर 0 हो जाता है। इसका कहने का मतलब है ए जो 0 के बराबर नहीं है, यही कंडीशन यहाँ ये लगता है, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बस करना क्या है, ये जो होगा आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। बात समझे, कुछ ना कुछ, जब 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ होगा, प्लस में ना होगा, ठीक है। तो और क्या, जब 0 से ये बड़ा हो गया क्या होगा, मूल वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक होगा। अतः वास्तविक और समान, और दूसरे नंबर सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ वास्तविक भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तविक और यहां पे क्या हो गया, समान, असमान, बड़ा है ना, असमान, वास्तविक और क्या हो गया यहां पे, असमान हो गया। चलिए बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से अगले सवाल के पास आते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं भाई क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखने का प्रयास कीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहां पे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। चलिए यहां से निकालिए। सबसे पहले हमें a का वैल्यू देखें, a बराबर कितना 9 हो गया, b बराबर माइनस 6 और c बराबर 1 हो गया, ठीक है। इसलिए d बराबर निकाल लीजिए, क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 9, c का वैल्यू 1, माइनस गुना माइनस प्लस 6 चाके 36, ठीक है। ये माइनस 9 चौके 36, दोनों कट गए तो बराबर में 0, तो भाई 0 आगे क्या हो गया, वास्तविक और समान हो गया। अतः वास्तविक और, ठीक है, समान। बात समझे या नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, 7 नंबर क्वेश्चन को उड़ा दीजिए गर्दा इसका, ठीक है, बिल्कुल शानदार सवाल। देखिए यहां पे क्या, √2x स्क्वायर माइनस x माइनस √2 बराबर में क्या कह रहा है, 0, ठीक है, यही है ना। तो सबसे पहले हमें निकाल लीजिए वही, a बराबर √2 हो जाएगा, बोलिए b बराबर क्या होगा, नहीं कुछ तो 1 है, -1, c बराबर माइनस √2, ठीक है। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू √2, c का वैल्यू माइनस √2, ठीक है। 1 गुना 1 और माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस में 1, और ये माइनस और माइनस प्लस ना हो गया, आकर √2 ना √2 2 हुआ, और गुना कर 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, भाई ये क्या है, 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान। अतः लगा दीजिए वास्तविक और असमान, ठीक है। चलिए ये 7 नंबर भी सवाल आपका लग गया। अब लगाते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर को देखिए,
क्वेश्चन को देखिए, उसकी भावनाओं को आप समझिए। बिल्कुल सारे सवाल एक जैसा है, हल्का फल्का कहने में इधर उधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये 8 नंबर समझने का प्रयास करते हैं, क्या कहते हैं, 5y² प्लस में 12y माइनस में 9 बराबर 0, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहां पे कि अब क्या करेंगे, a बराबर 5, b बराबर 12, c बराबर -9। इसमें अब गलती नहीं कीजिएगा a b c मानने में। यहां पे कहीं माइनस दिख जाए ना, मान में माइनस रख दीजिएगा, और नहीं तो कहीं कर कीजिएगा c बराबर 9, हो जाएगा गलती, खेल खत्म। तो देखिए अब इसलिए d बराबर निकालेंगे, यहाँ पे b² माइनस में 4ac हो गया ना, b का वैल्यू 12 है, 12 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 5 गुना c का वैल्यू -9, 12 गुना 12 144 माइनस गुना माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे 5 चौके 20 ना, 5 चौके 20, 9 दूनी 18 यानी कि 180, 4 0 4 है, 8 4 12 2 बाकी 1 1 1 2 1 3 324 ये होगा ना, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। तो ये क्या है पता है, 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है, तो मूल प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और समान। अतः वास्तविक और असमान, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, देखने में भले लगेगा तगड़ा, लेकिन कुछ नहीं है। 9a² b² माइनस क्या है, 48abcdx प्लस 64c² आप बराबर 0। और क्या कहता है, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b जो 0 के बराबर नहीं है। चलिए नहीं है तो अच्छा बात है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से विद्यार्थी यही सोच में पड़ जाता है, भाई इतना बड़ा हो गया किसको क्या मानना है। अभी बताए ना, x² सिर्फ छोड़ दीजिए, जो बाकी सब a है। तो a का वैल्यू क्या है, 9a² b², और b का वैल्यू क्या है, x को खाली छोड़िए, सब b का वैल्यू -48abc डी ना, और c बराबर c का वैल्यू जो यहां है अचर पर सब का सब c का वैल्यू पूरा, यानी कि 64c² d²। बात समझे कि ना। चलिए abc हो गया, तो अब निकाल देंगे d बराबर, इसलिए d यानी विवेचक बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac, ठीक है। b का वैल्यू कितना, -48 abcd, इसका क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 9a² b², 4ac का वैल्यू 64c² d², ठीक है। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 48 गुना 48 भाई कितना होगा, 48 गुना 48, देखिए हम करके इसे देख लेते हैं। यहाँ पे 48, देखिए 48 गुना 48, 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 चौक 32, 32 6 38, और 8 चौक फिर हो गया, 8 चौके 32 को 2 बाकी 3, 4 चौक 16 17 18 19, 4 8 2 10 के बाकी 1, 9 1 10 3 3 बाकी 1 1 1 2, 23 0 4 कितना हुआ, 23 0 4, 23 0 4 इतना क्या। अब देखिए a² का होल स्क्वायर, a² हो जाएगा, b² हो जाएगा, c² हो जाएगा, d का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या कीजिएगा, 4 गुना 9 गुना 64, ठीक है ना। इसको कहीं गुना कीजिएगा ना, आपका इतना ही आएगा, बात समझे ना। 9 चौक 36 के 6 बचा नहीं, यहाँ पे 6 चौके 24, लास्ट में इकाई अंक 4, हाँ इतना ही आता है, गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा भाई, कितना 23 0 4। अब बाकी रहा a² b² c² d² लगा दीजिए, a² b² c² और ये d², गुना करके देख लीजिएगा, 4 गुना 9 गुना 64 होगा कितना, 23 0 4 है। देखिए प्लस और माइनस में दोनों बराबर है, तो बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। 0 जब हो गया क्या, वास्तविक और समान, ठीक है। अतः क्या लिख देंगे आंसर, वास्तविक और समान, भाई आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर तैयार हो गया। तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब लगाते हैं अगले सवाल को।
हाँ, सवाल को जो वीडियो को रोक करके सवाल नोट कर लिया कीजिएगा, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, जब आपको फुर्सत मिलेगा तब आप नोट कीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए 10 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 10 कह रहा है यहां पे क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है भाई 64x² माइनस 112 x प्लस 49 बराबर में 0 है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, a का वैल्यू 64 हो गया, अब b का वैल्यू माइनस 112, c का वैल्यू कितना 49, ठीक है। इसीलिए लगाइए d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac हो जाएगा, b² तो b का वैल्यू माइनस 112 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 64 और गुना c का वैल्यू कितना भाई 49, ठीक है। ये देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस ना हो गया, इसका माइनस 112 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 112 गुना 112 कितना होता है, 112 गुना 112, देखिए तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 से करेंगे 2 1 1, फिर 1 से करेंगे 2 1 1, फिर 4 2 2 4, 2 2 4 1 5, 1 1 2 1, 12 544 ना, 12 544 हो गया, और यहाँ पे माइनस हुआ। अब इसको गुना कर ले तो शायद ये हो जाएगा क्या, 9 चौक 36, 6 नहीं ये हो लगता उतने आएगा, देख लेते हैं। 4 पहले 64 में 4 कीजिए, 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 6 चौक 24 1 25 ना हुआ, और गुना 49 कर लेंगे, देखिए 9 छक 54 के 4 बाकी 9 छक 54 4 बाकी 5 हो गया, 9 5 45 45 5 50 के 0 बाकी 5 होगी, हाँ ठीक है, 9 18 18 18 2 20 3 23 हो गया, यहाँ पे 4 छक 24 सब बाकी 2 हो गया, 5 चौक 20 2 22 के 2 बाकी 2, 4 8 2 10 हो गया, यहाँ पे 4 4 3 2 5 2 1, हाँ ये हो उतने आ गया, 12 544 ना आ गया। तो इसको भी लिख दीजिए यहाँ पे 12 544, तो प्लस माइनस खत्म बराबर 0, अतः क्या लिख लेंगे, अतः वास्तविक और समान आंसर, वास्तविक और क्या हो गया, यहाँ पे समान हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से अब देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है हम लेकर के आते हैं आपके लिए अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना, तो अब भी कभी कर लीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।